मुंबई बेस्ड एक मॉडल ने कल फिल्म इंडस्ट्री के 9 लोगों पर रेप का इल्जाम लगाया। इस मॉडल का कहना है कि टाइम टाइम पर इन सभी ने उसका एक्सप्लॉयटेशन किया। इसमें इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें जैकी भागनानी, जो कि प्रोड्यूसर वासु भागनानी के बेटे हैं, फिल्म एक्टर है और खुद भी एक प्रोड्यूसर है। टी सीरीज के कृष्ण कुमार का इसमें नाम है। क्वान करके जो टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी थी, जिसका नाम सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी आया, उसका ओनर अनिर्बान, जो पहले ही मुंबई छोड़कर भाग चुका है और बेंगलोर में शिफ्ट हो चुका है क्योंकि उसके ऊपर मल्टीपल मीटू के आरोप लगे थे, वो प्रोड्यूसर अजीत ठाकुर, निखिल कामत, शील गुप्ता, गुरुजोत सिंह और विष्णु इंदूरी, इन सभी के नाम ये कंप्लेंट रजिस्टर की गई है। इनफैक्ट एक और प्रोड्यूसर का नाम इस लिस्ट में है। उन प्रोड्यूसर की तो एक बहुत बड़ी फिल्म आने वाले टाइम पे आने वाली है और अगर ये इस प्रोड्यूसर के ऊपर ये इल्ज़ाम साबित हो जाता है तो इसकी ये फिल्म जो है उसके रिलीज पर खतरा मंडरा सकता है। इस कंप्लेंट में 9 लोगों पर इल्ज़ाम है और डिटेल में इस मॉडल ने बताया है कि किस किस ने कहां इस मॉडल के साथ ज्यादती की। ये मॉडल 28 साल की अपर्णा दुबे हैं। अपर्णा दुबे ने बताया कि जैकी भागनानी ने उसे बांद्रा में मॉलेस्ट किया। वहीं निखिल कामत ने सांता क्रूज की एक होटल में उसके साथ ज्यादती की। शील गुप्ता ने अंधेरी की एक बिल्डिंग में उसको सेक्सुअली हैरेस किया। वहीं फोटोग्राफर कॉल्स्टन जूलियन पर तो इस मॉडल ने रेप का इल्जाम लगाया है। इनफैक्ट कॉल्स्टन को लेकर तो एक लंबी पोस्ट ऑलरेडी अपर्णा ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की और बताया कि किस तरह से ये हर बार अपने आप को अपर्णा के ऊपर पुश करता था, फिजिकल रिलेशंस बनाने की कोशिश करता था और अपर्णा के बॉडी पार्ट्स के बारे में भी भद्दी बातें कही थी। 2014 से लेकर 2018 के बीच अपर्णा के साथ ये सब कुछ हुआ और अपर्णा का कहना है कि इन सब चीज़ों ने मेरी इमेज को ख़राब कर दिया, मुझे इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया और मैं डिप्रेशन में चली गई। इनमें से एक ने तो एक पार्टी के अंदर मेरी ड्रिंक के अंदर कुछ मिला दिया, जिसके बाद मैं होश में नहीं रही और उसने फिर मेरे को सेक्सुअली अब्यूज किया और उनमें से कुछ ने मुझे मॉलेस्ट भी किया। आगे की बात बताऊं उससे पहले बस ये कहना चाहूंगी कि इस इंडस्ट्री में ये किस तरह की हरकतें होती है और ये सब क्यों होता है। और जब इस तरह की कहानी अपर्णा आज सुना रही है तो फिर हमें जो दिशा सालियान को लेकर खबर आई, क्या पता वो भी सही हो, क्योंकि दिशा सालियान को लेकर भी एक स्टोरी ऐसी ही आई थी कि कैसे एक पार्टी में जाकर उसके साथ ये सब हुआ था। और जहां तक पार्टीज में ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाने की बात है तो ऐसी बातें कई सारी मॉडल्स ने इंडस्ट्री में कही हैं और बहुत बार ये सब मीडिया के सामने आ चुका है। अपर्णा ने कहा कि मैंने कई बार इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाने का डिसीजन लिया। जैसे ही मैं कुछ करने जाती ये लोग मेरे ऊपर गैंगअप कर देते और मेरे ऊपर केस करने की धमकी दे देते तो मैं चुप बैठ जाती और इन लोगों को अलाउ करती अपने आप को सेक्सुअली अब्यूज करने के लिए। अपर्णा ने कहा है कि जिन लोगों के खिलाफ मैंने अपनी कंप्लेंट में बोला है, इन सभी से मुझे मारने की धमकियां भी दी जा चुकी है। मैंने अपनी एक कंप्लेंट जोन 9 में भी ईमेल की है, लेकिन अभी तक मुझे वहां से कोई जवाब नहीं मिला है। जूलियन जो फोटोग्राफर है उसने ऑलरेडी अपना स्टेटमेंट दे दिया है कि ये सारे जो मेरे ऊपर एलिगेशंस है ये बेसलेस है। मैं अपने लॉयर से बात कर रहा हूं कि किस तरह से मैं इन सब चीज़ों पर एक्शन ले सकता हूं। इसके अलावा अजीत ठाकुर ने भी कहा है कि ये सारे एलिगेशंस बेसलेस है, हमारी इमेज को खराब करने के लिए ये सब कर रही है। इनफैक्ट अजीत ठाकुर ने तो कहा है कि मेरे पास ऐसे एविडेंसेस हैं जिनको मैं प्रूव करके बता सकता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ मुझे ब्लैकमेल करने के लिए ही किया जा रहा है। मॉडल ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में बताया है कि ये सभी हाई प्रोफाइल लोग हैं, सभी अंडरग्राउंड हो चुके हैं। अभी तक इन सभी में से किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया है। जैकी भागनानी के लिए कहा जा रहा है कि वो तो इंडिया में है ही नहीं, वो तो अब्रॉड में है। एक लेडी पुलिस ऑफिसर अपर्णा को उन सभी लोकेशंस पर लेकर जा चुकी है जांच करने के लिए जहां जहां पर अपर्णा को मॉलेस्ट किया गया, उनको सेक्सुअली हैरेस किया गया। जहां तक जूलियन की बात है तो वो भी इस कंप्लेंट के बाद कहीं अंडरग्राउंड हो चुका है। बांद्रा में जो उसका घर है वहां पर ताला लगा हुआ है, उसकी कार भी नहीं है। और जैकी भागनानी के लिए कहा जा रहा है कि वो अब्रॉड है और सितंबर में इस साल इंडिया आएगा। तो कुछ इस तरीके से बड़े बड़े नाम इस पूरी कंप्लेंट में आए हैं। अगर ये कंप्लेंट सही है तो अपर्णा का ये जो किस्सा है ये वाकई में चौंका देने वाला है और इंडस्ट्री से ये जो खबरें आती है कि यहाँ पर किस तरह से लड़कियों के साथ ज़्यादती होती है वो खबरें गलत नहीं है और
इन लड़कियों की आवाज़ दबाने के लिए इनको जान की तक धमकी दी जाती है और इनकी जान भी ले ली जाती है, ये बातें भी कहीं ना कहीं सही होती नजर आ रही है। वेल, ऐसी ही रिपोर्ट्स दिशा सालियान की डेथ से रिलेटेड भी आती रही है। कहा गया कि किस तरह से उसके साथ भी ज्यादती हुई, जिसके बाद उसको ख़त्म किया गया। हालांकि दिशा सालियान के पेरेंट्स ही उनके इस पूरे केस की जांच नहीं करवाना चाहते हैं, इसीलिए ये केस अभी बंद है। बट हर बार दिशा का चेहरा जब जब सामने आता है और इस तरह की बातें इंडस्ट्री से जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चंस दिमाग में आ ही जाते हैं कि क्या वाकई में दिशा की जो ये रिपोर्ट्स आती है ये बिल्कुल सही है।